जय श्री महाकाल बच्चों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th 2022 के हिंदी के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन की। पहले बच्चों, अगर आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो और आप लोगों को सबसे बढ़िया तरीके से तैयारी करना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपने प्रीवियस ईयर्स के जो भी एग्जाम पेपर है उनको एक बार अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से देख लेना। इससे क्या है कि आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में 100% चांसेस है कि बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से और आगे सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्यारा बच्चों आएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कभी किसका भार लिए फिरता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा कभी किसका भार लिए फिरता है, तो आएगा जग जीवन का। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहो धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं। तो प्यारे बच्चों ये तुलसीदास जी की पंक्तियां, तो सही आंसर तुलसीदास जी इसका हो जाएगा। बाजार कब जाना चाहिए। प्यारे बच्चों बाजार तब जाना चाहिए जब मन पूरी तरीके से भरा हुआ हो, है ना, मतलब कि मन खाली ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी वाला, जब मन खाली ना हो तब हमको बाजार जाना चाहिए। तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, लुट्टन पहलवान ने हराया था। लुट्टन पहलवान ने हराया था, तो प्यारे बच्चों ये फड़ीश्वर नाथ रेणु का चैप्टर है ना, पहलवान की ढोलक। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था। तो याद रखो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था, है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जूझ पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों जूझ जो है वो आपकी बितान वाली किताब का सेकंड चैप्टर है। इसके राइटर का नाम याद रखेंगे आप, आनंद यादव है। इसे आनंदा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों टीवी पर प्रसारित खबरों में विजुअल भी जरूरी है, नेट भी जरूरी है, वाइट भी जरूरी है। तो उपरोक्त सभी जो रहेगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बच्चे खालिस्तान में होंगे, तो आप लिखेंगे बच्चे प्रत्याशा में होंगे। ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भक्त इनका वास्तविक नाम प्यारे बच्चों लक्ष्मी ने, तो यहाँ पे आपको लक्ष्मी भर देना है। सोंदल गेकर मास्टर जो है प्यारे बच्चों मराठी पढ़ाते थे, तो मराठी आपको यहाँ पे भर देना है। नाटक में पात्रों की संख्या प्यारे बच्चों अधिक होती है, याद रखिएगा नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। वीर रस का स्थायी भाव याद रखिएगा उत्साह होता है, और क्रोध जो होता है वो रोध रस का स्थायी भाव होता है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नभ का अर्थ बताइए। तो प्यारे बच्चों नभ का मतलब होता है आकाश, है ना, नभ का मतलब होता है आकाश, ठीक है, ये आपको कंप्लीटली लगा देना है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ियों की। तो बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना तो आपको एकदम करेक्टली चीजें पता चल जाएंगी। पहली जोड़ी पूछेगी, बात की चूड़ी मर जाना। इसका मतलब क्या है, बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावशाली हो जाना, है ना, बात की चूड़ी मर जाना। इसका सही आंसर आपको बताना है। बात की चूड़ी मर जाना का मतलब हो जाएगा बात जो है वो प्रभावहीन हो जाना, है ना, या प्रभावहीन, सॉरी, है ना, तो प्रभावहीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवधूत। तो अवधूत का प्यारे बच्चों आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है अवधूत का अर्थ बताइए। तो अवधूत का याद रखिएगा, अवधूत है अब प्यारे बच्चों शिरीष के पुष्प से लिया गया है। अपन ने चैप्टर पढ़ा था तो अपन ने देखा था शिरीष को अद्भुत अवधूत के समान माना गया है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है सिल्वर बेडिंग। तो सिल्वर बेडिंग जो है वो यशोधर बाबू इसके नायक है, तो आप यहाँ पे यशोधर बाबू लगा देंगे। कहानी का केंद्रीय भाव की बात करेंगे तो कहानी का केंद्रीय भाव होता है प्यारे बच्चों कथानक, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कहानी का केंद्रीय भाव हो गया। चौपाई छंद की बात करें तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का आ जाएगा तत्सम। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के मूल शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ये आपकी जोड़ियां पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई हैं। आगे देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर में आपसे क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उषा का जादू कब टूटता है। बिल्कुल शानदार जानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस बनते हैं। ये क्वेश्चन को आपको जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लेना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उषा का जादू कब टूटता है। तो पहले बच्चों याद रखिएगा सूर्योदय होने पर, जैसे ही सूर्योदय होने लगता है तो उषा का जादू जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सूर्योदय होने पर, है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे सूर्योदय होने पर, है ना, सूर्योदय होने पर उषा का जादू जो है वो टूटने लगता है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर लगा दीजिएगा, पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे, तो 2 आपको यहाँ पे भर देना है।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आप याद रखोगे मोहनजोदड़ो है ना, तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे आपको फिल कर देना है बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर रेडियो नाटकों की अवधि होती है प्यारे बच्चों 15 से लेके 20 मिनट, आपको यहाँ लगा देना है। आमतौर पर रेडियो नाटकों की जो अवधि होती है 20 से लेके 25 मिनट भर दीजिए, इतनी ही होती है ना, 20 से लेके 25 मिनट तक की होती है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुरी गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं मैं, दूसरा घर कर लेने का अर्थ बताइए। तो आप इसका अर्थ जरूर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा प्यारे बच्चों आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। याद रखिएगा, क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये आपको कंप्लीटली लगा देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य का चयन कीजिए। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। परचेसिंग पावर का अर्थ प्यारे बच्चों क्रय शक्ति होता है, ये आपसे पूछा है। तो आप याद रखो बिल्कुल सही है ना, क्रय मतलब खरीदने की शक्ति, परचेसिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना गया है। तो प्यारे बच्चों इसका आ जाएगा असत्य है ना, कि शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत ही ज्यादा कोमल माना गया है, तो यह असत्य आ जाएगा। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अभिव्यक्ति माध्यम का क्वेश्चन है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों असत्य। बिल्कुल किया जा सकता है कहानी का नाटक रूपांतरण, असत्य आएगा। करुण रस का स्थायी भाव प्रति है, तो ये भी गलत हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। प्रिया बहुत बातूनी है, में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। ध्यान से सुनिएगा, बातूनी मतलब एडजेक्टिव है प्यारे बच्चों ये, तो ये भी असत्य ही होना चाहिए ना। प्रिया बहुत बातूनी है में ये क्रिया विशेषण है, तो ये असत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण नहीं है बल्कि एक विशेषण का रूप लिया गया है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट तरीके से अच्छी तरह से लगा लेना है। मेरी तरफ मैं इतना तो कहना चाहता हूँ कि इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए, कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। चलो, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये आपका फर्स्ट वाला चैप्टर जो है आत्म परिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता हरिवंश राय बच्चन, उस चैप्टर का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे अपनी माता पिता की आश में भोजन की तलाश में गए हुए जो माता पिता हैं उनके लिए नीड़ों से क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का क्या आशय है। भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का आशय है कि भाषा में आडंबरपूर्ण शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भाषा में बिल्कुल सरल शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसे आसानी से क्या किया जा सके, समझा जा सके। ये आपको बढ़िया तरीके से लगा लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है। तो याद रखो, उषा कविता के माध्यम से कवि ने भोर के नभ की तुलना राख से लीपे हुए चौके से की गई है ना। छोटा मेरा खेत कविता में संदर्भ में अंदर और बीज का क्या आशय है, ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्तिन चैप्टर से लिया गया है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा और भी ज्यादा अधिक देहाती हो जाती है, क्योंकि उनका जो जीवन है, जो कि एक शहरी जीवन था, वो आप एक ग्रामीण जीवन में पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। अब सारे के सारे कार्य जो है वो भक्तिन के द्वारा किए जाते थे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो सामूहिक एकता, भाईचारा इत्यादि पे निर्भर करती है ना। इसका क्वेश्चन का आंसर एक बार आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था, है ना। ढोलक की आवाज पूरे गांव में संजीवनी शक्ति भर दिया करती थी। ढोलक की आवाज जो है वो लोगों के अंदर जीवन लेकर आ जाया करती थी। वैसा कुछ भी आप बना के लिखेंगे, लेकिन आपको आंसर आसानी से लिखा जाएगा अगर आपने चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो। लेखक ने शिरीष की तुलना कालाजी अवधूत से क्यों की है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो शिरीष की तुलना कालाजी अवधूत के समान इसलिए करते हैं क्योंकि जिस प्रकार एक अवधूत अर्थात सन्यासी जो है वो किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को बिल्कुल अनुकूल बना के रखता है, उसी प्रकार शिरीष भी यह हर एक मौसम में अपने आप को खिला हुआ रखता है। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, कविता के प्रति लगाव से पहले और कविता के बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो प्यारे बच्चों, लेखक जैसे आनंद यादव स्कूल जाने लगते हैं और उनकी मुलाकात जो है वो मराठी शिक्षक सुंदरगेकर से होती है, तो उनके अंदर कविता लिखने का जो भाव है वो पूरी तरीके से जागृत हो जाता है। जब वो कविता नहीं लिखते तो उससे पहले उनको बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होता था।
लेकिन जब उनके अंदर कविता के प्रति लगाव बढ़ गया तो उनको अपना अकेलापन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, क्यों? तो पहले बच्चे सिल्वर वेडिंग चैप्टर से लिया गया है। यशोधर बाबू की जो पत्नी होती है वो समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है लेकिन यशोधर बाबू नहीं रह पाते, क्योंकि यशोधर बाबू ने अपना जो अधिकतर समय था वो किशनदा के साथ बिताया था और किशनदा जो थे वो पूरी तरीके से कुंवारे थे और घर के सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, सिद्धांतवादी थे वो। अगला क्वेश्चन आप याद रखेंगे, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें ये आपको करना है। समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। करुण रस की परिभाषा लिखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। करुण रस का स्थायी भाव याद रखेंगे शोक है। मनुष्य के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो इसी को हम करुण रस कहते हैं। करुण रस का उदाहरण आप याद रखेंगे, देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, ने नहीं के जल से पग धोए, आपको कंप्लीट करना है। विरोधाभास अलंकार को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर दीजिएगा। सोरठा छंद को, अभिधा शब्द शक्ति को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा रखे। निपात शब्द बहुत ही ज्यादा सरल है, आराम से लिखा जाएगा। ईश्वर के अनेकों नाम हैं, इसको शुद्ध कीजिए तो आपका आ जाएगा ईश्वर के अनेक नाम हैं। मुझे केवल मात्र 20 रुपये दीजिए, मुझे केवल 20 रुपये दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, तो प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, क्या सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। 15 वर्ष बीत गए, इसे आश्चर्यजनक और विस्मयादिबोधक वाक्य बनाना है, तो बोलेंगे हरे 15 वर्ष बीत गए, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा है तुलसीदास और नवोदित शाह के काव्यगत विशेषताएं आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब जीवन परिचय लिखना है। तो तुलसीदास का बहुत ही सरल है, 2 रचनाएं आप याद रखेंगे, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली है ना, ये इनकी रचना हो जाएंगी, दोहावली है ना। और इसके बाद आपको भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना, बहुत ही सरल है। रघुवीर साहे की रचनाएं भी हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, बहुत ही सरल है, आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इधर से आपसे पूछा है महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको जीवन परिचय लिखना है। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं आपको याद होंगी, नीरजा निहार, रश्मि यामा, दीपशिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी आपको याद होंगी, शिरीष के फूल, अशोक के फूल है ना, ये इनकी रचनाएं हैं। बाकी बहुत ही इजी काम है, आराम से हो जाएगा। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए, बहुत ही आसान है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। उसके बाद आप तद्भव लिखेंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत की तरह संस्कृत की शब्दावली के हिसाब से ही प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं ना। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखिए, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा आपसे एक आपत्तित बोध पूछा जाएगा 3 नंबर का, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, इसी में से आपको ढूंढ के लिखना होंगे, आराम से आपको सारे आंसर इस पैराग्राफ के अंदर से मिल जाने वाले हैं। इसके बाद आपको संदर्भ प्रसंग लिखना होगा प्यारे बच्चों, ये आपका आखिरी चैप्टर जो है उससे लिया गया है, ये भी आपको कंप्लीटली अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये आपका जो रुबाइयां वाला चैप्टर है ना, उससे लिया गया है, फिराक गोरखपुरी के चैप्टर से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया के जाने, बाहर भीतर इसगर उसगर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया के जाने। प्यारे बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, कविता के बहाने बात की थी पर कुंवर नारायण का चैप्टर है, इससे लिया गया है। पेशा पावर है प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है जैनेन्द्र कुमार का, ये आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद रात्रि की बीच का वाला, ये आपका पहलवान की ढोलक से लिया गया है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आपको एक लेटर पूछा जाएगा, जल की आपूर्ति करवाने हेतु लेटर लिखिए, बहुत ही सरल है, ये आप आराम से लिख दोगे, मैं इतना बोलता हूँ आपसे, आराम से कंप्लीट कर दोगे। निबंध की बात करें तो 1 पेज में कंप्लीटली बढ़िया तरीके से लिख के आएगा। पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आपसे पूछा है, छात्र जीवन और खेल और छात्र जीवन अनुशासन है, निबंध आपको यहाँ पे लिखना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये तो अनुच्छेद पूछा था, तो आपको अनुच्छेद तो और आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बताया था क्लास 12 एमपी बोर्ड 2022 का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन 12th क्लास का। इसके अलावा अगर आपको इनका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा जिसमें से आप तैयारी कर पाओगे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।